अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मियोसिस में प्रोफेज़ 1 सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है। माइटोसिस में हमने देखा था कि प्रोफेज़ 1 के अंदर 2-3 मेजर यू कैन से पॉइंट थे। एक हमने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम कॉयल होना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद ये प्रोफेज़ ख़त्म हो जाती है और उसके बाद मेटाफेज़ शुरू हो जाती है, जिसमें जो क्रोमोसोम हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर के ऊपर। और फिर एनाफेज़ के अंदर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनका सेंट्रोमियर टूट जाता है और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स वन पोल एंड हाफ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अदर पोल। उसके बाद फिर जो है वो टेलोफेज़ आती है, जिसके अंदर 2 पोल्स बन जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ आधे एक तरफ, और दरमियान में से जो सेल है वो पिंच होता है और 2 सेल बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोफेज़ 1 है ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है और इसको बुनियादी तौर पे फर्दर कुछ इसकी डिवीजन्स कर दी गई हैं। आर्बिट्रेरी है, हमने अपने समझने के लिए इसके स्टेप्स बना दिए। इसमें जो पहला स्टेप है वो लेप्टोटीन उसका नाम दिया गया है और उसमें होता क्या है, द फोल्डिंग ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, दस क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। आम माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम लाइट माइक्रोस्कोप जो आप आम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके नीचे जब आप देखते हैं तो वो आपको क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। The cell contains the diploid number of chromosome, of course, and it has a copy of each type of chromosome from each original parent cell. So the chromosomes are present in homologous pairs. Exactly, आप homologous pair पे पहली बात काफ़ी हम कल कर चुके हैं। The homologous chromosomes carry genes for the same trait, have the same length and have a similar staining pattern. अब यानी ये जोड़ा है तो उसके ऊपर जो जीन सेम है, सेम से मुराद है कि इसका मतलब हर जीन की 2 कॉपियां हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे पे, क्योंकि वो पेयर की फॉर्म में, जिसे हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। इट मेक्स देम आइडेंटिफाइबल एज मैचिंग पेयर्स। उनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है हर ग्रुप की। अगर 23 पेयर्स हैं इंसान ह्यूमन के अंदर तो आप पहचान सकते हैं कि ये नंबर 1 है, ये पेयर नंबर 2 है, ये पेयर नंबर 3 है, ये पेयर नंबर 11 है। हर किसी की अलग से शेप है और उसके अलग इंडिकेटर्स हैं, आप बिल्कुल उसको पहचान सकते हैं। इसे कैरियोटाइपिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है प्रोफेज़ के अंदर, जिसे ज़ाइगोटीन कहते हैं। वो जो पहला स्टेप हमने लेप्टोटीन कहा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइटोसिस के अंदर है। दूसरे स्टेप के अंदर ज़ाइगोटीन के अंदर द होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप साइड बाय साइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब जो क्रोमोसोम है वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो करीब आ जाते हैं और इट फॉर्म्स ए टेट्रेड ऑफ क्रोमेटिड्स। इसको टेट्रेड हम कहते हैं। मैं अभी देखता हूँ, अगर यहाँ स्ट्रक्चर आपको नज़र आए टेट्रेड की तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टेट्रेड बन जाते हैं, ठीक है, ये टेट्रेड्स बन जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करीब आ गए, एक ये है उसका मेंबर, एक ये है। तो ये अब टेट्रेड इसलिए इनको कहते हैं कि इनके क्रोमेटिड जो हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। ये 4 क्रोमोसोम इसके क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको टेट्रेड कहते हैं। और इसमें आप देखें ज़ाइगोटीन के अंदर ये करीब आते हैं, टेट्रेड बनते हैं। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड द RNA इज प्रेजेंट बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड्स of the 2 homologous chromosome and this network holds the sister chromatids together. वो उनको करीब लेके आता है। Thus there is an exact matching of the genes. Therefore each gene is directly cross with its sister gene on the opposite homologous chromosome. तो हमने कहा था कि एक जैसे जीन है दोनों के ऊपर, यानी एक कॉपी है, एक के ऊपर कॉपी, एक के ऊपर कॉपी है, तो वो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप यूँ समझें कि हर जीन का अलील जो है वो उसके सामने आ जाता है। ये इस वजह से है कि ये अगला जो स्टेप आने वाला है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं,
तो उसमें आसानी रहे, जो जीन क्रॉसओवर हों, जो एक होमोलोगस पेयर से दूसरे में जाए वो एग्जैक्ट सेम हो। साइनेप्सिस आल्सो इनिशिएट क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस कहते हैं जो इनका करीब करीब आना है, ठीक है ना। जैसे करीब करीब आते हैं तो एग्जैक्टली मैच करते हैं और क्रॉसिंग ओवर शुरू होती है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डीएनए सेगमेंट्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स वो होते हैं, हर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसमें दो दो क्रोमेटिड हैं, ठीक है। अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेयर जो है उसका जो एक मेंबर है उसके जो दो क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड है, दूसरे के जो दो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लिहाजा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं। एंड दिस प्रोसेस redistribute genetic information among the paired homologous chromosomes। अच्छा देखिए, इसमें ये homologous pair है, ठीक है, ये homologous pair है। ये बुनियादी तौर पे एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, और हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज हमने कहा है होती हैं, जिनको हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। एक ये है, एक ये है। जब तक ये यहाँ से टूट नहीं जाता सेंट्रोमियर से, तब तक ये एक ही गिना जाएगा। जब टूटेगा तो फिर हम कहते हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम जो है इसके भी दो क्रोमेटिड हैं, एक ये है, एक ये है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और इसके जो हैं वो भी दो क्रोमेटिड्स हैं जो जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये और ये नॉन सिस्टर हैं, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है। अच्छा, अब इसका जो कलर है वो ब्लू दिया गया है, इसका जो कलर है वो रेड दिया गया है। अब ये डिफरेंस इसलिए कि ये बताने के लिए कि जीन्स तो एक ही करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये रिसेसिव डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो नई कॉम्बिनेशंस हैं वो बन सकती हैं। कुछ जो रिसेसिव जीन है वो इधर जा सकते हैं, कुछ जो डोमिनेंट जीन है वो इधर जा सकते हैं। तो जीन्स जो हैं वो शफल कर जाते हैं। जब शफल करते हैं तो नए करैक्टरिस्टिक जो हैं वो डेवलप होते हैं, नई कॉम्बिनेशंस आती हैं और नए करैक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये क्रॉसओवर कर जाते हैं, और जब ये क्रॉसओवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये क्रॉस बनता है, इसको क्याज़मेटा कहते हैं, ठीक है, इसको क्याज़मेटा कहते हैं। और यहाँ से फिर ये टूट जाता है और ये हिस्सा ब्लू के साथ चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ से टूटेगा तो ये रेड इसके साथ चला गया ब्लू के साथ, और इस रेड के साथ ये ब्लू आ गया, तो ये अब इस तरह की कॉम्बिनेशन हो गई। हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, हमने एंड यहाँ पे किया है, तो अब देखें नई कॉम्बिनेशन आ गई, और ये सोर्स है वेरिएशंस का, ठीक है। इसीलिए जो मियोसिस है वो बहुत बड़ा सोर्स है वेरिएशंस का, एवोल्यूशन का बहुत बड़ा टूल है ये, समझ गए ना। तो इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आप देखें, जब मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम हैं वो इस तरह से अरेंज करते हैं इक्वेटर के ऊपर। ये आगे जाके हम जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। वो आमने सामने अरेंज करते हैं, जिस तरह से ये हो गया, उसके बाद दूसरा पेयर, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो ये स्पिंडल फाइबर उसने दिखाए हुए, ये स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ खींचते हैं, ये इस तरफ खींचते हैं। तो बुनियादी तौर पे आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं, आधे दूसरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम जो है वो दो दो क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होता है। जो माइटोसिस होती है उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज करते हैं, एक ये अलहदा करता है, ये अलहदा करता है, ठीक है। तो उसमें जब ये स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ को खींच रहा है, इसको इस तरफ, तो यहाँ से ब्रेक कर देता है, ठीक होगी बात, यहाँ से ब्रेक कर देता है। नतीजा ये कि अब ये दो क्रोमेटिड नहीं रहे बल्कि दो क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो माइटोसिस के अंदर इसलिए क्रोमोसोम की तादाद बराबर रहती है और मियोसिस के अंदर हाफ हो जाती है।
तो इस बात को ज़रा जहन के अंदर रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद जाइगोटीन दे हम लोग वो जो हमने पढ़ा था उसी को हम जाइगोटीन इसलिए कहते हैं कि वो टेट्रेट बन जाते हैं, ठीक है, जाइगोट जैसे बन जाता है ना। और उसके बाद पैकेटीन है, साइनेप्स आल्सो इनिशिएट क्रॉसिंग ओवर, और इसको हम पैकेटीन कहते हैं। ये नाम आपने याद रखने हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डीएनए सेगमेंट्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। जो पहली आपको मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। सो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर होती है और ये अपने जो एक्सचेंज कर लेते हैं जो मटेरियल को, ठीक है। अब होता क्या है कि दिस प्रोसेस रीडिस्ट्रीब्यूट जेनेटिक इंफॉर्मेशन अमंग द पेयर्ड होमोलोगस chromosome in the homologous pair, thus each chromatid ends with new combination of the traits in the genetic combination and is a major source of genetic variation। ये हमने बात कर ली। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो homologous chromosome repel each other, thus the tetrad opens lengthwise। ये अब अपने आप को रिपेल करते हैं और ये यहाँ से रिपेल करते हैं, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को रिपेल करते हैं, यहाँ से ब्रेक कर जाता है और जो दोनों homologous chromosome हैं दोबारा से अपनी शेप ले लेते हैं। और तीसरा जो है वो डायकिनेसिस है, द कियाज़मेटा बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिसॉल्व, नाउ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्रेड इन द इंटायर सेल। तो ये आप देखें कि जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस था ख़त्म हो गया, ये प्रोफेज़ 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मेटाफेज़ है, मेटाफेज़ उसी तरीके से होती है। द माइक्रो ट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल अपरेटस, ईच पेयर of homologous chromosome line up in the center of the cell and their centromeres are in each side of the equator of the spindle। अब ये मेटाफेज जो है ये और एनाफेज जो है ये मैं इसको थोड़ा सा, मेटाफेज इट्स नॉट सो सिंपल। ये वो स्टेज है जहाँ पर मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और जो दूसरी माइटोटिक डिवीजन है उसमें हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 और एनाफेज। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जो अगला 2-3 स्टेप है उस पर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल वाला वो करूँगा, ताकि आपको मेटाफेज 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन स्टेज, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं। आप जो प्रोफेज 1 है उसको देखिए और उसको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।